गुड इवनिंग सर। सर सर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाय मंजीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए आपका क्या हाल है? मैं भी बढ़िया हूँ। और कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहा है क्या? उम्मीद तो है ज्वाइन करने का। लेट्स वेट एंड सी, अगर कोई ज्वाइन करता है तो हम बात करते हैं। हाउ आर योर डे इज गोइंग? कैसे जा रहा है आपका दिन सर? बहुत बढ़िया जा रहा है दोस्त। अभी मैं बड़ौदा में हूँ और कुछ कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स है, तो सब चल रहा है। ये बड़ौदा कहाँ पर है सर? गुजरात। ओके। ये साउथ से गुजरात। हाँ। ओके। ईशा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। आपकी आवाज नहीं आई। काफी धीरे बोल रही है। वेद ज्वाइन कर रहा है क्या? Am I audible, sir? यस यू आर। Yes, sir. I don't think कि भूमि से कोई join करेगा because Ajitesh ji was busy and Anshu was also busy and maybe खुशबू join करे या फिर अखिलेश sir join करे. ओके, सो लेट्स सी। Yes, sir. Let's wait for like 5 minutes and let's see if anybody joins. Then we can continue with the conversation. अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे फिर। Yes, और sir, sure. the conversation on the group. Yes, sir. मुझे लगता है कि अधिकतर चीजें तो डिस्कस हो गया है। मेन प्लान करना था कि कब। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना था कि जैसे हम लोग अपना मीटिंग जो लास्ट कर रहे थे डे बिफोर यस्टरडे, तो आपने बोला था कि शाम वाला समय जो होता है दैट इज नॉट feasible. Yeah, it is not मतलब mainly for females. तो आप देख लीजिए ना। जाने हाँ सर, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बट बहुत लोग मतलब सिटी वाले एरिया से भी आते हैं या फिर आई माई सेल्फ कम फ्रॉम जगनपुरा, तो ये सब एरिया में लौटते लौटते बहुत टाइम हो जाता है, ऑलमोस्ट 6:30. सही बात है। Maybe it's goes to 7:30 also. हाँ समटाइम्स. जब मैं आया था सर, फर्स्ट टाइम मैं जब NIT घर गया था, मुझे घर पहुंचने में 7:30 हो गया। या आई रिमेम्बर जब मैंने फोन किया था तभी तुम घर पहुंचे नहीं थे। 7:30 के आसपास मैंने फोन किया था। Yes. आई रिमेम्बर दैट। सो So, how is going? Cleanup drive? यू आर टॉकिंग आस्किंग मी? I think we shall. आप नहीं सर नहीं। Cleanup drive is going not so well, Manjeet. वेद को इसमें लाइन अप करो ना। वेद को इस मीटिंग में? मीटिंग में या फिर क्लीन अप ड्राइव में, बिकॉज आई थिंक ही रीच्ड पटना टुडे। हाँ हाँ, वेद सर वो एक मिनट, हम उसको लिंक शेयर करते हैं, ज्वाइन कर पाएगा तो आ जाएगा. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
एक चीज और पूछना था, एक पिछले क्लीन अप ड्राइव में मैंने पिक्चर्स वगैरह कुछ कुछ देखे, उसमें एक भी तरुमित्रा के इंटर्न नहीं दिखे थे, चाहे कोई भी तरुमित्रा से कोई अरे पिछले मंजीत, फर्स्ट डे के बाद ना कोई गया ही नहीं है। फर्स्ट डे और सेकंड डे तो मैं प्रेजेंट था, तो कुछ कुछ आए थे, और उसके बाद फिर मैं नहीं जानता कोई आए हैं नहीं, नहीं आए थे क्या? नहीं देखो, 4 तारीख को तो ये हो गया था, कॉल ऑफ हो गया था। 5th को 4 हुआ तारीख को था। कॉल ऑफ नहीं हुआ था उस दिन, तो सारा मैं ही करवा के आया था। नहीं नहीं, 4, अच्छा सॉरी, उस दिन नहीं, 11 को। हाँ 11 को वो हो गया। हाँ, 11 को कॉल ऑफ हो गया था। अ, और 12 तारीख को कोई जा ही नहीं रहा था। वन थिंग सर, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, 2-3 दिन में जो भी गया, मुझे 2-3 प्रॉब्लम उसमें लगा। क्लीन ड्राइव में हम लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं, मैंने वही बोला भी था कि बहुत कुछ मैं उसे सीखा हूँ। कि लाइक सबसे पहले तो हमारा एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम ढंग से, ऐसा कोई टीम नहीं था जो सब कोऑर्डिनेट कर सके। और सेकंड प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जिससे भी हम लोग वहाँ पहुंचने वाले थे ना, सभी से अच्छे से बात नहीं कर पाते। लाइक भूमि वाले से सिर्फ भूमि ने बात किए थे, तरमिता से सिर्फ तरमिता, पर सभी लोग एक जगह कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए थे। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था वहां पर कि कौन कहाँ है, कौन ये प्लेयर बैक से आया है नहीं आया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और दूसरी बात है, और थोड़ा, हाँ एक दो हमें टीम, ऐसा टीम का जरूरत था कि जो सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करके रखे, जो जो सबको जानता हो। यस मंजीत, इस पे हम थोड़ा सा अपोलोजाइज करना चाहेंगे क्योंकि हम अरे खुद नहीं जा नहीं, पा इट्स रहे हैं। नॉट योर फॉल्ट। ये सिर्फ एक नहीं, आदमी का आई फॉल्ट एक्चुअली नहीं नो है। पीपल फ्रॉम भूमि ऑल्सो, एंड उसमें उन लोगों से भी मैं टच में हूँ। नो, एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई एम अंडरस्टैंडिंग आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बट वही है मंजीत, थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा सा पर्सनल इशू मैंने तुमको बताया था ना। वो देखिए, मैं समझ रहा, आप जितने भूमि आप जितने जानते हैं, पर आप जो जो भूमि के थ्रू रजिस्टर हुए थे, आप उनको मैं भी नहीं जानते हूँ। वो लिस्ट किसी के पास नहीं था, वो बस अंशुल जी के पास था। हाँ, अंशु अंशु के पास था वो भी, लिस्ट मेरे पास भी एक्चुअली, अंशु और मेरे पास दोनों के पास है। उसका ओके। दोनों का, हाँ दोनों का एक्सेस है हमारे पास। तो इसलिए आई एम टेलिंग कि या थोड़ा सा। यही यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया कभी सही से। मतलब कोई उसको कॉल कर रहे हैं, कोई उसको कॉल कर रहे हैं, कोई वहां पहुंच गए, कोई यहाँ पहुंच गए। नहीं नहीं, दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। वो मोस्टली सैटरडे से नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम सैटरडे आई एम गोइंग टू ज्वाइन फॉर श्योर। तो या, तो सैटरडे से दिस थिंग आई विल टेक केयर ऑफ कि ये चीज ना हो, एटलीस्ट मिसकम्युनिकेशन ना हो। मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल आल्सो अवेलेबल, क्योंकि तो शायद। इस सैटरडे आई एम गोइंग, इस सैटरडे हम जाएंगे दीघा घाट। इस सैटरडे वी आर गोइंग फ्रॉम आवर कॉलेज ऑल्सो सर, फॉर क्लीन अप ड्राइव गंगा घाट पे, मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मतलब 7 से 10, फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज। सर यू आर म्यूट। हाँ, यू आर म्यूटेड सर। आई एम जस्ट आस्किंग व्हेन। इसी सैटरडे को सर, परसों। इन अ कॉलेज देयर इज अ काइंड ऑफ अ क्लब, सृष्टि क्लब करके, यू मस्ट बी नोइंग। हाँ, तो उसी के थ्रू वी आर गोइंग। Who is heading that club, Srishti Club? Dr. सिम्पी दी, Mitra. सिम डॉक्टर मीनाक्षी, शायद Okay, Meenakshi. Okay. मीनाक्षी मिश्रा। Okay. Cool. Nice. यस सर। जी, आपका जो क्लब है मेनली, मतलब वो क्या आपके कॉलेज का ओन क्लब है या फिर कोई बाहर का ग्रुप है वो? नहीं नहीं, वो कॉलेज का ही है मंजीत क्या मतलब कोई एक्चुअली। गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं उसमें है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व, मतलब इंटरनल कॉलेजेस जो क्लब्स होते हैं ना, हम्म। इन्वायरमेंटल क्लब्स हो गए या फिर और भी तरह तरह, बहुत तरह तरह के क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, वैसा वैसा। तो उसी में सृष्टि क्लब में मैंने पार्ट लिया था, मैंने जॉइंट कॉलेज, मैंने उसमें अपना नाम नाम लिखवाया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ आते रहता है। तो वी आर गोइंग फॉर सैटरडे क्लीन अप ड्राइव, तो हम लोग जा रहे हैं। गंगा घाट मेंशन है उस मैसेज में, अभी तक वी आर नॉट श्योर कि कौन से घाट पे ले जाया जाएगा। जस्ट दे हैव मेंशन गंगा घाट। Cool. मुझे नहीं लगता कि कोई मीटिंग ज्वाइन करने वाला है आज। हम्म। ठीक है।
तो क्योंकि सब भूमि से तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा एंड बात नहीं, नो वरीज। मुझे लगता है कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात किया था। ये सर 1.5 घंटे का मैं अब तक पूरा नहीं देखा हूँ। Manjeet, you missed a lot yesterday. हाँ लग रहा है मैंने आधा रिकॉर्डिंग देखा है अभी। How are your exams going on? नाइस, लिटिल बिट नाइस। फाइनल सेमेस्टर है। उस पे फोकस सॉरी, करो। नॉट फाइनल, इट्स थर्ड ईयर सेमेस्टर, थर्ड ईयर फाइनल सेमेस्टर। हाँ, उस पे ही फोकस करो। Focus on that. That is important. बाय द वे थोड़ा कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या? कल मैंने किसी से बात करा था, ईशा, if you हाँ please। हाँ श्योर। कल हम लोग मतलब बुलेट पॉइंट्स का देखो तो हम लोग कल मेनली डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसका उसको रिसाइकिल मतलब जस्ट वी आर ट्रांसफरिंग वेस्ट एक जगह से दूसरे जगह पे, समझ रहे हो? ओके तो उसका हम ओके, लोग एक सॉल्यूशन टाइप का खोजने का सोच रहे थे कि अब उस वेस्ट का रिसाइकलिंग का कुछ प्रोसेस अगर हम लोग को मिल जाए परमानेंट तो, एंड वही फिर वॉलंटियर्स को कैसे लाना है यही सब। फिर नॉर्मली कल थोड़ा फिलोसफिकल सेशन हुआ था हमारा। ओके। एक्चुअली वन We're मोर थिंग discussing. मैं एक बताना चाहता हूँ। एक्चुअली कल या परसों में यूनिवर्सिटी में कुछ गवर्नमेंट की टीम आई थी G20 से, एंड दे आर ऐसी दिल्ली में एक G20 का मीटिंग होने वाला फॉर इन्वायरमेंटल काउज। वहाँ पे शायद भी सारे अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी रहेंगे, तो वहाँ वी आर दे आर इनवाइटिंग अस। तो जी हम इकोनॉमिकल जो भी ये इन्वायरमेंटल क्लब्स है, वहाँ पे थोड़ा उसी से डिस्कशन होने वाला है। इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स भी रहेंगे अलग अलग कंट्रीज के, टोटल 20 कंट्रीज के। So if I get something important, then I will share with you all. So next And to next in coming Thursday, Thursday or Friday, I don't remember. मैं दिल्ली में ही रहूँगा attending the meeting. नाइस यार। आज ओके, आई थिंक कुछ बिहार में ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आ पा रहा। हमारे पास नोटिफिकेशन आया था इन्वायरमेंटल क्लब में कि बिहार में भी कुछ ऐसा मीटिंग होने वाला है, एक हाई लेवल मीटिंग, लाइक ऑल मिनिस्टर्स एंड बिग पार्टीज मीटिंग। मे बी वैसा भी होने, जब वैसा कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सो इफ दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन देयर आल्सो इन हाँ बिहार। श्योर, मेरे को करना ठीक है अगर तुमको कुछ ऐसा मिले बिल्कुल, मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा वैसे कुछ तो। है। हाँ हाँ श्योर। तो एक यार, आज मैंने जो मैसेज डाला उसका रिप्लाई आप लोग कर पाएंगे? आज कल परसों तक का टाइम है। रिप्लाईज ग्रुप पे? अच्छा वो इंटर्न का, हाँ सर। देखा मैंने उसका अभी। क्या रिप्लाई मतलब? जो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे वो खुद से अगर नहीं निकलेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। ओ माय यस गॉड। सर। ओके रिप्लाई सर, दिया रिप्लाई क्या जाएगा। करना है इसका? देखो उसमें क्या रिप्लाई करना है। एज जो पर पिछले मीटिंग में डिस्कस हुआ था वही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अपना एक ऐसे भी इंटर्नशिप नो। में भी लिखा हुआ था ज्वाइनिंग के समय कि आप लोगों को कुछ ना कुछ है कि खुद करना पड़ेगा, क्या उसे बोलते हैं, हम्म। आई डोंट रिमेम्बर नहीं क्या। इंटर्नशिप वाले में देयर वाज अ चार्ट, उस पे चार्ट मेंशन किया गया था कि व्हाट आर यू केपेबल ऑफ। हाँ, तो तो उसमें फाइनल में कुछ ना कुछ हमें कोई डिजाइन का गिवन कुछ ना कुछ करना है लास्ट में, ये नहीं, आई ऑलरेडी। सॉ दिस मैसेज। उसके बाद आई कॉल्ड दर्शन सर, मैंने सर क्या हो गया, सर का मूड इज नॉट गुड। इट्स नॉट अबाउट मूड बट बाकी लोग का भी मूड अच्छा होना चाहिए ना। तुम लोग यार दो तीन लोग हो जो काम कर रहे हो तो, और बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा मूड भी तो खराब हो रहा है ना। यस सर हाँ, डेफिनेटली। मैं भी स्लेटेड टाइप कभी कभी। तो ना, और ऐसे भी 2 महीना हो गया है तो मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी लोग 2 महीने में भी नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना फिर इन लोगों के साथ। हाँ फिर तो जो ये हेड काउंट बढ़ा करके हम्म, तो ये फिल्टर। फिर वैसा हो गया ना, चलो सर्टिफिकेट मेरा ले लेते हैं। तो जो लोग ग्रुप में जिनका मैसेज नहीं आएगा उनको निकाल दिया जाएगा। मैं अभी अभी मैसेज कर देता हूँ। नहीं, ये मैसेज ग्रुप में करने की ये जरूरत। मैसेज नहीं करो, और नहीं, ये ये कर नहीं सर, दो। मैं वो एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था, मैं अभी मैसेज करता हूँ मेरा क्या प्लान है। हाँ हाँ, वो लोग आप लोग भी मैसेज कर दीजिए, नहीं तो गलती से आप भी निकाले जाएंगे। नहीं क्योंकि ठीक है। ग्रुप में से मैं खुद नहीं निकालूंगा, मैं किसी सीनियर पुराने वाले जो उन्हीं को बोलूंगा कि तुम लोग छटनी करना शुरू करो। यस।
ठीक है, जी सर, बिल्कुल। कूल। तो क्या छुट्टी करें, क्या करें? हाँ हाँ जी सर, कर सकते हैं, कुछ और करने का तो नहीं है। हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं तो फिर एंजॉय कीजिए। सर, हम वहाँ गए थे आज, डॉक्टर DY पाटिल, आई वेंट ओवर देयर। तो वहाँ पे मतलब आई एम हैविंग, मतलब थोड़ा, मतलब एक चाचा है, तो ही इज चेयरमैन वहाँ के। तो वी नो हिम, इज अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड। तो आई टॉक टू हिम अबाउट, तो ही सेड कि अभी तो छुट्टी हो गया है, स्कूल विल बी रीओपनिंग ऑनवर्ड्स अप्रैल। अप्रैल तो ऑन उस टाइम, या तो सेशन। उस टाइम ही टोल्ड कि आना, तो आई विल टेक, आई विल मतलब लाइन अप सेशंस फ्रॉम क्लास 6 to 10 फॉर यू, 6 to 12 somewhat, कि कूल ईच डे आकर के यू कैन डू वन सेशन इन अ अल्टरनेट डेज, मंडे, मतलब कि जब भी फ्री हो। तो ही सेड कि ही विल लाइन अप। ये अर्थ डे भी आ रहा है ना 22 अप्रैल को, हम्म। उसी के ओकेजन पे दे वर प्लानिंग टू डू समथिंग, कि कुछ एंगेजिंग करे, कुछ ऐसा वैसा। तो Yes दे sir, आर कि हाँ ठीक है, दिस इज अ गुड that day आइडिया, नाउ will वी कैन good कंपाइल टुगेदर। for everyone. लाइक उस समय अगर सारे लोग उसी समय स्कूल से वगैरह से कांटेक्ट करें या फिर जो भी करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा लॉजिक भी लगेगा, क्योंकि उसमें स्कूल भी चाहता है कि ऐसा कुछ हो हाँ हाँ हाँ, एंगेजिंग। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स व्हाट माय ये अंकल ऑल्सो टोल्ड। आज उनसे मैंने पर्सनली जाके बात किया था। तो ही टोल्ड कि अर्थ डे आ रहा है, तो दे वर प्लानिंग टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ पेंटिंग एक्टिविटी, या फिर वैसा वैसा कुछ प्लांटेशन वगैरह इन देयर कैंपस ओनली। तो ही टोल्ड कि इसी के बीच में इफ यू कैन डू दैट आल्सो, चिल्ड्रन विल पेंट, दे कैन डू प्लांटेशन, और मीनवाइल यू कैन tell whatever you want to tell. You can conduct your own activities like bird वाला activity, या फिर whatever we want. तो हाँ, तो he said कि हाँ, वो पाइल अप कर दिया जाएगा, then you can come in April. कूल, साउंड्स गुड। Yeah, you can share this with everyone that कि अब ये अर्थ डे आने वाला है, तो everyone can target that day to engage in the school, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि स्कूल से उसी चीजें फोकस करते हैं, तो वो चाहेंगे कि कोई कोई आकर या फिर खुद भी कुछ करें। कूल, या वो पहले स्कूल वाला तो मैसेज। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि क्या क्या कर सकते हो, तो जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे द अदर डे, परसों सर, मीटिंग। पर प्रॉब्लम ये होता है ना, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आता नहीं है, और जो अगर कोई एग्जांपल दे दिया है तो उसी को मान लेते हैं। करना भी यही है। नहीं, ईशा बोल रहे थे कि वैसे भी उसको स्कूल जाना ही था आज। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तो फाइनल एग्जाम्स बहुत जगह हो रहे हैं, कहीं खत्म हो गया है, यस, यस सर। और नया हाँ सेशन सर, स्टार्ट होने वाला है। नया एंड सेशन तो गुड टाइम की कॉलेज स्कूल के पास भी समय होता है पुराने। हाँ, एंड अर्थ डे का भी ओकेजन है, तो दे कैन हाँ, ऑल्सो फ्रेम सम काइंड ऑफ, ये कि दे विल थीम टाइप का कुछ बना करके, क्योंकि अर्थ डे तो सारे स्कूल्स में सेलिब्रेट होता ही है, उनको भी कुछ चाहिए था कि ऐसा कुछ करवाएं, कंडक्ट करवाएं। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो, कि हाँ ठीक है, कोई आके कर रहा है तो इस बर्डन ही कम हो रहा है उनका। तो सही बात है। तो ईशा, आप जगनपुरा में रहती हैं? हाँ सर, हम जगनपुरा में, यू हैव सीन फोर्ड हॉस्पिटल, NH 30 पे है। और या फोर्ड हॉस्पिटल से सर मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे है बस। ओके। दैट्स नॉट जगनपुरा। नहीं नहीं, जगनपुरा मेनली बड़ा एरिया जगनपुरा में ही आता है मुझे, ऐसे खेमनी चक यू कैन से। हाँ, खेमनी चक में आता है भैया। हाँ, खेमनी चक में। नहीं, ठीक है, लोकेशन वही है, क्योंकि जगनपुरा में बहुत सारे स्कूल हैं। पोस्ट या ऑफिस सर, जगनपुरा ही है सर, तो बिशप वी यूज स्कॉट, श्री जगनपुरा राम, यूज कर लेते हैं। सैमफोर्ड, डीवाई पाटिल, इधर ऑल बहुत बिग स्कूल्स स्कूल्स है, आर देयर। मतलब विसिनिटी में ही बहुत सारा स्कूल्स है, तो आई वाज प्लानिंग टू गो। एक दिन आई वाज प्लानिंग टू गो टू बिशप स्कॉट आल्सो, बिकॉज आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर। 10th तो हम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जेटली से किए। सर, यू नो अर्चना शर्मा? I have seen a award, not award, that trophy in your office. Name Archana Sharma, St. Joseph Convent, Jetli. होंगे She's a biology teacher, St. Joseph Convent, Jetli में। होंगे बहुत सारे लोग तो हैं यार, मैं बहुत लोगों का नाम याद रख नहीं पाता, बहुत लोगों को भूल जाता हूँ। ऑफ कोर्स 500-600 स्कूल से आपका तो मित्र है कनेक्शन, उनका नाम याद रखिए। Not just school, Manjeet, across India, sir, is having या contact. तो बहुत लोगों के साथ, तो मेरे साथ ऐसा होता है ना कि 2 साल पहले मिले थे, हम लोग काम किए एक साथ करीब, और उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो मुझे याद ही नहीं कि उनका नाम क्या है, क्या काम किया था।
फिर वो मुझे मतलब याद दिला रहे हैं। मतलब कहने को दिए अगर हम लोग को याद दिलवाना तो फोटो एक रखना पड़ेगा, सर देखिए आप साथ में हैं। नहीं, और कुछ लोग मुझे याद रहते हैं जिनके साथ, अब जिनको जैसे मैं, जैसे तुम लोग का एक ग्रुप है इंटर्न्स का, तो कुछ कुछ लोग जो रहते हैं वो याद रह जाते हैं, जिन जो ज्यादा यस सर। इंटरेक्शन हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग याद रहते हैं। लेकिन बाकी लोग जिनसे एक बार फॉर्मली मुलाकात हुआ, कभी कुछ एक दो इवेंट में मिले, कुछ हल्का फुल्का ये हुआ, तो वो लोग याद क्या रखेंगे उनको यार। मतलब मेरे लिए उनका कोई ये नहीं है। Videndra Prasad, intern, January 23rd. वेद का फोन आ रहा है। वेद, it's okay. So would you be able to join the meeting? ये उसको बोलिए भूमि वाले ग्रुप में एक हाँ लिंक उसको दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करो। उसको मैंने पर्सनली भी सेंड किया सर। ईशा ने तुम्हें सेंड भी किया अलग से। या सर ये जो मैंने अभी ग्रुप पे मैसेज किया है, इट विल वर्क ना, या इसमें और कुछ ऐड कर दूं? अभी तो 2 चीज़ मैंने लिखा है, स्कूल वाला और कबाड़ी वाला। एंड या ये कबाड़ी वाले कुछ फॉर्म्स वगैरह आए हैं सर अभी आपके पास? बुक है? देखो, एक ने लिखा तो सबका आने लगा। ईशा ने लिखा तो आराधना ने लिख दिया, फिर ऋचा पराशर ने भी लिख दिया। तो यही होता है ना, किसी न किसी एक को तो स्टार्ट करना ही होगा, बाकी लोग को भी उससे करे जाया जाता है। अच्छी बात है। हाँ, वेद इज हियर। हाय वेद। वेलकम बैक। थैंक यू सर। नहीं, वेलकम बैक, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। Congratulations for? He went to Bangalore, sir, for a kind of a debate competition and he won. ओहो, He came in top congratulations। 5 across India. It was a national debating competition. Nice, great, congrats. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। You are representing your city or your individual? यूनिवर्सिटी। Okay. Nice. थैंक यू। तो वेद वापस आ गया है, तो और वेद कल मेरी वेद से बात हो रही थी when he was traveling, तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि अब तो आ रहे हैं तो क्लीन ड्राइव में जुड़ेंगे। तो ये 2 लोग हैं, मंजीत और ईशा, जो लोग क्लीन ड्राइव में कुछ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जानकारी तरमिता की तरफ से इन्हीं के पास है। तो काइंडली आप तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए, ठीक है, बात कीजिए, जो भी करना है समझिए क्या करना है, कैसे करना है, और बाकी पुराने जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए, और अगले सैटरडे संडे का क्या स्ट्रेटजी है वो देखिए। यार वेद, मैंने तुम्हारे वो जो क्या आशुतोष सर है ना, प्रोफेसर साहब, यस सर। उनको एक रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा था, लेकिन मेरे ख्याल से अमेठी से बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक उसका क्लीनअप ड्राइव का। हाँ, तो उनको थोड़ा याद दिलाना मेरे तरफ से। ओके सर। हाँ, उन्होंने ग्रुप में तो नहीं डाला अभी तक, और मैंने भी तो सेंड किया था उनको। आई टॉक टू। हाँ, थोड़ी देर में बोलना कि सर मेरे मतलब दशरथ से बात हो रही थी, तो वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, अभी तक तो कोई बच्चे का आया नहीं। ओके सर, आई टॉक। हाँ सर, उस पे वो जो 5 लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, दे कॉल्ड, उसमें से वी आर हैविंग अच्छा खासा पॉपुलेशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, जूलॉजी डिपार्टमेंट ही है। हाँ, And- मैंने जूलॉजी एचओडी को भेजा था मैंने। हाँ, तो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, और दूसरा है वी आर हैविंग स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज। ये 2 के ही हैं, बाकी तीसरा भी नहीं आया है। नहीं, ठीक है, नो वरीज। तो इनको बोलो ना यार कि आप अपने दोस्तों को भी इसमें बुलाओ, जो लोग रजिस्टर कर लिए हैं उनसे आपसे बात हो रही है, तो उनको बोलिए कि आप अपने दोस्तों को भी बोलिए ना आने के लिए। सर ये चीज फेस टू फेस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, अरे क्योंकि कॉल फेस
टू फेस नहीं, जैसे कि That- आज आपने कॉल किया था ना, हाँ हाँ उसी कॉन्वर्सेशन में आपको बोलना चाहिए था ये चीज। सो नो वरीज, नेक्स्ट टाइम से हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, यस सर श्योर। है ना। कोई जरूर अभी नहीं कि अब आज बात कल फिर से नहीं सर, जैसे कि अभी से लेकर के सैटरडे तक आई हाँ। विल गेट बहुत सारा कॉल। इनफैक्ट मंजीत आपका भी नंबर दिया हुआ है ना उसमें, पीपल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले में। जी। हाँ, तो क्लीन अप ड्राइव होते होते तक आई गेट 20-25 कॉल। तो मीनवाइल आई विल टेल जगह कहाँ है, टाइम कहाँ है, तो उसमें आई विल ऐड दोस्तों को भी लेके आई, दोस्तों को भी लेके आई, दोस्तों को भी लेके आई। तो एक काम करो यार, तुम लोग मीटिंग कंटिन्यू करो, थोड़ा सा वेद को अपडेट करते हैं सर उसको। अपडेट करो, और मैं ब्रेक लेता हूँ, बिल्कुल यस सर सर। श्योर। ठीक है। श्योर। मैं कहूँगा तुम लोग थोड़ा ज्यादा फ्री होके बात कर पाओगे। नो सर, नो ऐसा सर, नहीं ऐसा है। कोई बात नहीं है। है ना। यू कैन स्टे सर। ठुकरा दिया सर ने मंजीत का प्रपोजल। कोई बात नहीं होता है। ए वेट, अनम्यूट करना। अब ये कहाँ गया? इससे बात करना है, ये यही म्यूट करके बैठा है। यही हूँ। आ गया हो पटना वापस? हाँ आ गया ना, आज सुबह कब आया। आए आप? अच्छा। आज सुबह अभी तक ट्रेन फील हो रहा है, लग रहा है ट्रेन में। हाँ, बैंगलोर से आया ना। कितना टाइम का जर्नी हुआ तेरा आने जाने का? मोर देन 50 आवर्स। माय गॉड। 3 दिन तक ट्रेन में थे भाई। यस सर। ये मंजीत अपना एग्जाम देने गया, एक दिन में इसका सर घूम रहा था भाई ट्रेन में। भाई हालत खराब हो गई, जाने वक्त इससे भी लंबा लगा यार। वहां पे जाके एक दिन तक हम लोग बैठ रहे थे तो फील हो रहा था कि सारा पूरा बिल्डिंग हिल रहा है। हम ट्रेन में कब बैठे थे? हम कोविड के पहले ही बैठे थे यार, 2 साल से बैठे ही नहीं हम, 2-3 साल से। चलिए बैठा देते हैं। कहाँ बैठा करके छोड़ करके आओ तुमको को? ट्रेन में किसी में बैठा देंगे। नहीं नहीं चला भाई, गया है, पहले चारों देख। मित्र ट्रिप पे चला जाएगा ना हम लोग। हम्म। वो कामा गए थे ना वैसे ही। 1 मिनट, क्या हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस मीटिंग को? ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे होता है? रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होता है, क्लाउड और ऑटो रिकॉर्डिंग, उसका टेंशन ना लीजिए। अच्छा, तुम्हारे पास एक्सेस है? या, तो क्या तुम वीडियो काट देते हो या पूरा का पूरा वीडियो ही उड़ा देते हो? नहीं, मैं अगर ऐसा मतलब काटना होता है तो उसको उड़ा के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं काट के। अच्छा। Damn. अरे देखो, अभी 5-6 दिन मतलब 10-15 दिन से जब से तुम गए हो तब से हो ये रहा है कि हम लोग पहले तो क्लीन अप ड्राइव का कर रहे हैं, ठीक है? तो क्लीन अप ड्राइव हम लोग 4 तारीख को गए थे, 5 तारीख को गए थे, 4 तारीख को हम लोग कहाँ गए थे मंजीत? एनआईटी गए थे। वहां पे क्लीन अप ड्राइव हम लोगों ने किया भूमि वाले लोगों के साथ मिल करके, एंड कुछ कुछ अरे वॉलंटियर्स भी आए थे। एक बात बोलिए यार, भूमि वाले लोग ज्यादा प्रोफेशनल है यार, हम लोग हमको उत्तर मित्रा के जैसा वहाँ नहीं काम होता है। हम लोग नहीं, क्लीनर है वो जाके लोग साथ में। प्रोफेशनल नहीं है, वो लोग ना थोड़े से इंटरनली ड्रिवन है। हम लोग इंटरनली ऐसा ड्रिवन नहीं है। देख कर लगता है प्रेशर है उनके ऊपर। कोई जॉब नहीं, है। प्रेशर नहीं है, जॉब वॉब नहीं नहीं है। नहीं, वो लोग आप थोड़ा मिडिल, सा आप मतलब वेट, आप मतलब एक मिडिल तरह नहीं से है ना। देखोगे ना तो हमको जैसा लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटरनली ड्रिवन है, उन लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखा मतलब जाता क्या है होता है इंटरनेट ड्रिवन का? अ, मोटिवेटेड है काम करने के लिए। हाँ हाँ, अंदर से मतलब एक होता है ना कि इंसान को एक बाहर से बाहरी का फोर्स आपको प्रेशर कर रहा है कि करो करो करो। एक होता है कि आपका खुद का मन कर रहा है कि नहीं यार ये मेरा मन कर रहा है हम आइसक्रीम खाएंगे, तो तुम आइसक्रीम खा लेते हो ना, तुम्हारा मन करता है, तुम्हारा मन करता है कि हम नहीं यहाँ नहीं जाएं, तुम नहीं, चले जाते मुझे ऐसा नहीं लगा था। उनके जो भी साथ में आए थे ना, एक अंशु, चले अंशु को थोड़ा लग रहा था ठीक है, वो भी उनकी भी नहीं थी वो, पर एक और उसके साथ में थे पुराने कोई भूमि के था, हो। उनको उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। और बस वही था कि भूमि जोड़े हुए चलो, ऊपर से प्रेशर में काम करते हैं, वैसा कुछ था उन लोग। हम्म। पॉइंट तो जैसे कि बता अच्छा हमारे दो यहाँ हाँ, क्या क्या हुआ अभी तक। उससे पहले एक काम करो तुम लोग। हम्म, ये ग्रुप पे ना सर एक मैसेज किए हैं, उस मैसेज पे जाकर के लिख दो कि अभी तक तुम क्या क्या किए और क्या क्या कर। वेद, क्लीन अप ड्राइव
और कबाड़ी वाला मेंशन कर दो, जैसे जो हम लिखे हैं ना उसको थोड़ा सा बस क्लीन अप ड्राइव करके और कबाड़ी वाला और स्कूल वाला तीनों चीज मेंशन अरे कर जो दो। आप लिखे हैं उसको हम चैट जीपीटी पे पेस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं कुछ अच्छा से बना दो, बना देगा, हम पेस्ट कर अरे देंगे। उतना अच्छे से नहीं बनाना है, बस वैसे ही GPT-4 देखा अपडेट भाई? करना है। हाँ, अरे भाई तुमको दो GPT-4 लाइन देखा? लिखने में कितना तुमको ये चाहिए? आदत हो गया है। अरे मंजीत, GPT-4 देखा? नहीं भाई, हाँ अभी हाँ रिजॉल्यूशन चल हाँ रहा हाँ, अभी ये हाँ 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 हाँ, आई नो ये आई कैन से, अब हम बोल सकते हैं, कितना खुशी हो रहा है हमको। है। क्या अपडेट क्या है GPT-4 में? GPT-4 लाइक फोटोज को भी इंटरप्रेट कर सकता है। अच्छा, अभी नहीं देखे अभी। अरे यार इतना दिमाग खराब किया असाइनमेंट वाला, ये ला वो ला, मन तो कर लाइक रहा है वो प्रोफेसर का माथा फोड़ जाए। लाइक उसका लेवल इतना है ना कि एक पेपर पे यू कैन राइट एंड ड्रॉ, डूडल कर सकते हो थोड़ा थोड़ा चीज, एंड लाइक वो फोटो डाल दोगे GPT-4 में, उस डूडल्स एंड उस ड्राइंग एंड उस चार्ट को देख के वो पूरा वेबसाइट क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये ऑलरेडी हो रहा था भाई? नहीं नहीं, वो नहीं, तो तुमको ये कमांड दे मतलब रहे थे ये ना। भी कर रहा ये है, तुम एक इसका हम पिक मैंने। खाली खाली एक हाँ पिक डालो, पूरा कमांड क्रिएट करके तुमको दे देगा। वो खुद का एक वेब पेज बना देगा, एंड लाइक वो मतलब वो आपको ये कोड लिख के दे देगा ना? यस, कोड अरे ये मतलब हो रहा ऐसे था, ये ओपन एआई के नहीं। पास ये नहीं था, वो खुद का बनाया होगा वो। और ये ऑलरेडी दूसरे साइट पे था, ये टेंडेंट करे कोई एक साइट है, वो ऑलरेडी ये काम कर रहा था, मतलब ऐसा एआई तो है ये और। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ओवर पावर्ड है, इट्स लाइक हाँ, ये क्योंकि हो ये सकता है कि थोड़ा ये थोड़ी एडवांस बनाया हो ये। नहीं, ये ना लाइव काम करता है। मतलब लाइक इफ समवन इज ऑन द वेबसाइट ना, तो वेबसाइट पे अगर कोई वो इनपुट डाल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ तुम्हारा वेबसाइट का कंप्यूटर्स, वो GPT-4 उसका रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। और लाइक बहुत एडवांस, लाइक जिस बंदे को कोडिंग नहीं आता है ना, दे कैन मेक एकदम एडवांस लेवल वेबसाइट्स जो रिस्पॉन्ड कर रहा है इंडिविजुअल यूजर्स विद इन 1 मिनट। बहुत डेंजर चीज है भाई। हेलो। हाँ, और सुनो, तुम दोनों एक काम करो, पहले ग्रुप पे जा करके लिख दो कि क्लीन अप ड्राइव कबाड़ी वाला और स्कूल वाले काम में काम करेंगे। करेंगे। हाँ करेंगे, जो मेरा जो मैसेज है ना उसमें बस क्लीन अप ड्राइव ऐड करके चेप दो। और हम क्या बोल रहे थे? हाँ वेट, सुनो देखो, सबसे हाँ पहले तो कबाड़ी वाले से एक दिन मीटिंग हुआ था, मतलब एक रिसाइकलिंग बाजार करके सुने हो तुम? हाँ हाँ। हाँ, तो रिसाइकलिंग बाजार से कुछ एक लोग आए थे, मतलब विवेक, आई आई रिमेम्बर, अंकित या विवेक करके कुछ नाम था। तो वो आए थे, तो उन लोगों ने कुछ कोलैब काइंड ऑफ, उन लोगों ने सोचा है कि एक ऐप बनाएंगे, जैसे ओला और उबर होता है ना, कि जहाँ पे आप हैं हम्म वहीं पे आकर के उठा लिया और फिर आपको छोड़ दिया आपके लोकेशन पे। हम्म तो ऐसे ही करके कबाड़ी तो हम कूट वगैरह पेपर वगैरह तो हम सबके घर में होता है, लोहा टिन तो हम लोग फेंकते ही हैं, फेंकते ही हम्म, मतलब क्या, बेचते हैं। तो हाँ। हाँ, तो उनका क्या आइडिया है, ये पूरा ये, कि वो लोग एक ऐप डेवलप करेंगे जिससे एक मतलब घर में जो लोग हम हैं, ठीक है, तो हमको हम्म जैसे कि हमको कार्टन भेजना है, मतलब हमको बेचना है, तो हम उस ऐप हम्म। पे जाएंगे, वहां से फिर उस ऐप के थ्रू एक कबाड़ी वाला मेरे घर पे आएगा ऑन स्पॉट, और लेकर के वो जाएगा और फिर वो हमको पेमेंट करेगा, ठीक है। कबाड़ी वालों को हायर कौन करेगा? हायर वही लोग करेंगे। तो देखो, कबाड़ी इट इज ए वाले टू वे सैलरीज थिंग पे ना, रहेंगे टू या? वे टू वे थिंग ना, देखो, एक तो उनको भी गली गली घूमना नहीं पड़ेगा, ऑन स्पॉट दे कैन पिक एंड दे कैन गो। कबाड़ी वाले सैलरीज पे रहेंगे? हाँ, मे बी सैलरीज पे रहेंगे, सैलरीज मिलेगा उनको, एंड हेल्थ पर्क्स मिलेंगे, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल ऐसे ऐसे करके कुछ दे वेट हो गए। तो ये हो गया एक चीज। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि कबाड़ी वाले का हम लोग को इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू मतलब गूगल फॉर्म एक सर भेजे हैं ग्रुप पे, हम तुमको भेज देते हैं अभी, रुको तुमको पर्सनल पे ही सेंड कर देते हैं, ग्रुप में तुम भुला जाओगे। आइडिया तो ठीक है, बट एग्जीक्यूशन इसको काफी मुश्किल है। देखो, एग्जीक्यूट वो लोग कर रहे हैं, तो इसमें बस हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना है, ठीक है। आइडिया वो तो पूरा ठीक उनका है, है, तो हम बट लोगों आई एम को जस्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि वो लोग का इनकम स्ट्रीम क्या होगा भाई। वो हम नहीं बता सकते हैं। अरे तो वो लोग भी तो इससे पैसा भी तो कमाएंगे ना। किससे? अरे जैसे कि तुम कबाड़ी बेचोगे तो उसका भी तो पैसा जाएगा ना भाई।
तो हम लोग कबाड़ी बेचेंगे तो लाइक they'll have to pay the customers, right? तो फिर वो कबाड़ी रिसाइकिल होता है ना, हाँ, तो अगर वो रिसाइकिल भी तो मतलब एक क्या एसेट है, है? मतलब वो रिसाइकिल होता है तो रिसाइकलिंग तो वाले वो लोग भी मतलब पैसा जनरेट अगर करते हैं। हम अगर हम बेच रहे हैं तो इफ द नॉर्मल कबाड़ी वाला इज गिविंग मी मोर देन द कंपनी वाला, देन वोंट आई सेल इट टू द नॉर्मल कबाड़ी वाला? अरे उतना नहीं, मतलब दे विल गो, वैसा वो लोग, मतलब ये हम लोग का प्रोस्पेक्टिव है। ये और छोड़ो ना, फॉर द टाइम जो बीइंग, हाँ करना बोल, है कर देगा। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग हम तुमको एक गूगल फॉर्म सेंड किए हैं। इस गूगल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? हाय, हाँ, इस क्वेश्चंस को तुमको पूछना है कबाड़ी वाले से, मतलब कोई हेलो भी हेलो कबाड़ी वाला हेलो तुम्हारे हेलो हेलो लोकेलिटी में। हेलो अरे हेलो सुन रहे हो हेलो। भाई, चुप। आवाज नहीं आ रहा मेरा? अरे आ रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, धन्यवाद मंजीत चंद्रा, हम आपके आभारी हैं। हाँ, तो ये इस फॉर्म को भरना, मतलब 2-3 जितने से तुम भर सको, जितने तुम्हारे आसपास दिखे तुमको लोकेलिटी में या फिर इधर उधर। तो ये फॉर्म भर करके और तुम रखना, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना। ये एक तो भर करके सेंड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, बाकी तुम जितना चाहो उतना भर सकते हो। अच्छा। मतलब भर करके सेम फॉर्म पे, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हाँ। हम? हाँ, तो तो ये लाइक भर करके मतलब सबमिट। ये जो है इसको हम 4-5 बार फिल कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अरे ठीक। कोई भी गूगल फॉर्म को तुम 4-5 बार फिल कर सकते हो, बस तुम्हारा मतलब नहीं, ईमेल मतलब आईडी, करना ईमेल चाहिए आईडी अलग मतलब होना चाहिए। हाँ, ऐसा है क्या? अलग अलग ईमेल आईडी करना पड़ेगा? नहीं ना, शायद सेम से भी नो, होता है ना मंजीत? हाँ हाँ यस हाँ, सेम सेम से भी सेम। होता है, तुम अलग एक अलग अलग बार फिल कर सकते हो। 150 बार क्यों से भरेंगे, क्या फर्क पड़ता हाँ हाँ, तो ठीक। एक ही से तो भरना जितना लोग उतना। मिलेगा। हाँ, तो जितना तुमको 2-3-4-5 जितने कबाड़ी वाले मिले उनको फॉर्म भर करके ये सबमिट करना है। और हम बोल रहे थे, ये तो हुआ एक काम हम लोग को फिलहाल करना है। दूसरा काम हम्म। हमारा क्लीन अप ड्राइव है, हम लोग 4-5 को गए थे, और 11 तारीख को नहीं गए थे, 12 तारीख को गए थे। हम्म। तो ये सब नाइटी घाट, दीघा घाट और एक दिन मरीन ड्राइव गए थे। अभी नाइटी क्या घाट, कल क्या गाय हो रहा है? घाट। परसों क्या हो रहा है? परसों जाना है दीघा घाट। अच्छा। भाई संभाल लियो, आ संभाल लेना भाई जान। दीदी हाँ जी। हाँ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। चारों में जरा से कौन कौन आ रहा है? देखो, हम तो जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि 4 बार से हम बहुत बार डिच कर चुके हैं। अब हमको खुद में ही बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि हम खुद इनिशिएटिव ले करके खुद डिच कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि थोड़ा सा दादी का तबीयत खराब हो गया था, तो हम नहीं जा अच्छा। पा रहे थे। ना ना, दैट्स ओके। हाँ, तो हम परसों जाएंगे। सही है। चलो तो हम भी तू आने जब की ट्राई जाएगा करते ना तो मेरे को हाँ इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हैं। निकलेगा हाँ, घर से तो, ठीक क्योंकि है। हम उसी एरिया में रहेंगे उस टाइम मेरे ख्याल से, क्योंकि हमको मॉर्निंग में भी क्लीन अप ड्राइव पे जाना है कॉलेज की तरफ से। अच्छा, बाप रे। कितना कचरा उठाएंगे भाई, सोच रहा है तो, मतलब जिंदगी 2 महीना के बाद लोग यहाँ पे ये लगाते हैं, मतलब अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, छोड़ा था, अरे सर ये कोई सुनेंगे ना। हाँ, टेंशन मतलब नहीं। 2 महीना पहले लोग शादी के ये करता है, मतलब DIY हैक्स लगाता है चेहरा हाथ को ये करने के लिए, वाइट वाइट करने के लिए। हम यहाँ पे 3 घंटा सुबह कचरा उठा रहे हैं, 2 घंटा शाम में कचरा उठा रहे हैं। क्या बात, डेडिकेटेड हो ब्रो। वुमेन एम्पावरमेंट। यस, वुमेन ट्रूली। एम्पावर। इसमें कहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट आ गया भाई? कि सिर्फ हमको लड़के कचरा नहीं उठाएंगे, लड़कियां भी उठाएंगी, हाँ, इक्वालिटी। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे लगा तुम लोग वो गाना हमको डेडिकेट, गाड़ी वाला घर आई से कचरा आई या। निकाल। हाँ 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 हाँ, वेद, हाँ हाँ। तो ये हो गया एक काम। दूसरा क्लीन अप ड्राइव पे तू चल रहा है सैटरडे को, नहीं भी जाएगा तो हम तुमको पकड़ के लेकर जाएंगे। संडे को क्या हो रहा संडे को भी क्लीन अप ड्राइव ही जाना है, तारो मित्रा नहीं जाना। अरे संडे को बुला ना भाई गौरव को, वो घाट वाला सीन शूट कर लेंगे हम लोग थोड़ा 1 घंटा है? पहले हाँ, जा करके। ट्रू ट्रू ट्रू। मेरा क्या काफी कर अच्छा रहा है वो? खासा एडिट हो गया है, बट नाउ आई यार नीड। तेरा कोई काम ही नहीं हो रहा है तेरे से, वो समझ नहीं आ रहा, सब क्लियर ड्राइव के पीछे अरे काहे हम पड़ गया चले है? गए, कैसे काम होगा? अरे तो सर हाँ? नहीं है ना तारू मित्रा, मतलब वहां कोई जा नहीं पा रहा है। देखो, एक तो कबाड़ी वाला काम करना है, दूसरा ये क्लीन अप ड्राइव करना है, देखो और हमको देखिए, तीसरा, वेट 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 रुको तीसरा। चुप, हमको कंप्लीट करने दो। हाँ, तो और तीसरा काम हम लोग को करना है कि स्कूल्स में जा करके थोड़ा सा, सर आइडिया दिए थे कि तुम लोग जाके सेशन ले सकते हो बच्चों का। तो हम तो आज हाँ। DY पाटिल गए थे, तो वो लोग बोले कि अप्रैल में आइएगा नए सेशन में, अर्थ हम्म। डे भी है तो आप आकर के सेशन ले लीजिएगा। अच्छा, ये बताओ
वो सब ठीक है। हम्म। इसमें वॉलंटियर और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस है तरुमित्रा? वॉलंटियरिंग तुम्हारा इंटर्नशिप के बाद शुरू होता है। जैसे तुम इंटर्नशिप ऐसा कर लिए, नहीं ठीक है, है, ऐसा तो नहीं है। तो वॉलंटियर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आपको वॉलंटियर है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप पार्ट टाइम काम करिए, तभी आपको बोलेगा, आपको जाइएगा। इंटर्नशिप मतलब आपको वहाँ एज अ जॉब प्रोफाइल आपको, आप वहाँ पे जॉब कर कौन रहे सा हो बेटर उसके। होता है? हाँ, कौन सा बेटर होता है? डिपेंड करता है कि आप किस कारण से कर रहे हैं। वॉलंटियर आपको ऐसे समझिए समाज सेवा होता है वॉलंटियर का मतलब, आप उसको बस अच्छा, समाज सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इंटर्नशिप आपको जॉब लेने में फायदा करेगा। और तो एज मेरे पर्सपेक्टिव से इंटर्नशिप बेटर हुआ ना। हाँ, पर इंटर्नशिप आपको देखिए, वही वॉलंटियर वही करता है ना जिसको मान लीजिए तो हमको ये बहुत गंगा से बहुत लगाव है, हमको उसको पूरा साफ करना है, तो हम अकेले तो नहीं कर सकते। मतलब जो भी गंगा जब हम बचा के रखना, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ हम्म। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर बन जाएंगे जो इसमें काम करता है, उसके थ्रू हम करेंगे। वॉलंटियर बस अपने आपको अपने हॉबीज को आगे बढ़ाने के लिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, नहीं तो इससे, उसमें हाँ वॉलंटियर। ठीक है, समझ गया। तो इंटर्नशिप ही बेटर है क्योंकि मेरा इंटर्नशिप खत्म हो रहा है इसमें ना। हाँ, एंड तो अच्छा है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी मेरा हमको जो लॉ इंटर्नशिप करना है समर में, तो हाँ, उस अरे ये जब पहले 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 खुद को सेट करिए। वॉलंटियर ये सब, ये जो भी समाज सेवा होता है ना, वो खुद अगर सेट हो गए उसके बाद होता है, वरना नहीं, नहीं तो वो फिर। हम समझ रहे हैं, वो हम समझ, हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक क्या बोलते हैं वो नहीं आ रहा है ना मेरा, मतलब जब हम कोई और इंटर्नशिप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हमको करना तो कुछ है नहीं, और कॉलेज ही है मेन, तो इंटर्नशिप तब तक एक्सटेंड कराते हैं अपना, हम सोच रहे हैं। हाँ, एक्सटेंड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक का एक्सटेंड होता है। मतलब बस ऐसा नहीं हो सकता कि 2 महीने एक्सटेंड हो जाए? हाँ, वो सर से बात की, सब हो जाएगा। ठीक है तब भाई, बस हाँ लाइक ठीक है। वेट, कब तक के लिए एक्सटेंड कराएगा तू? मतलब अप्रैल में, मई आई तक ना? थिंक अप्रैल जून। में ना? जून। जून तक? ठीक है, तो जून में तो हम निकल जाएंगे। जून में इतना भी हम डेडिकेटेड नहीं है। आई अम, नो। हाँ, तो अप्रैल में, मई तक, मई मिड तक हम रहेंगे। आई थिंक सेम। मई मिड तक हम रहेंगे, क्योंकि जून में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमको छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज आई हैव सम। समथिंग। उसके विवाह हो बाद, हाँ, जाएगी आई आपकी। हैव समथिंग समथिंग। तो हाँ उसके बाद, समथिंग। हाँ, समथिंग समथिंग, तो उसके बाद आई कैन, फिर आई विल कम बैक अगर हमको जरूरत महसूस होगा तो। गर्मी की लगा कि छुट्टी अब जो होती जिंदगी है में ना कुछ नहीं। कॉलेज की, जैसे वो नहीं स्टार्ट नहीं, होगी मैं इंटर्नशिप छोड़ दूंगा। लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। अरे मजाक थे यार, हंसो। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा, एक नहीं, चीज मैं हम बोलूँ लोग को क्या? भरोसा है तुम पे मजीद, कि तुम्हारी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ होगा ही, इसलिए हम लोग नहीं हंसे। एग्जैक्टली एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। अ, एक जो भी अभी कर रहे हैं क्लीन ड्राइव, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ने। मतलब ब्रो। सही टॉपिक से थोड़ा हट के बात करते हैं यार, क्योंकि हम आज से फिलोसफी। नहीं, 3-4 साल से इसी में लगे हुए हैं। हमको हमको पता चलता है कि किसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला है। तो हमको ऐसा कुछ करने में मजा ही नहीं आता जिसमें कुछ फर्क ना पड़े। तो आपको क्या आई लगता है यार, क्लीन अप ड्राइव आज जाके करेंगे, फिर गंदा हो जाएगा, उससे क्या फर्क क्या पड़ेगा उस करने से? कुछ देख, पॉइंट लगता बात है? ये है ना, बात ये है ना कि इट इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई, अरे कुछ ना करने से तो फिर फर्क क्या? आज ठीक है, आज हम NIT घाट गए, वहां पे सब कुछ साफ सफाई कर दिए, बहुत अच्छे से कर दिया। 10 दिन बाद जाएगा फिर वही हाल रहेगा। हार नहीं मान सकते ना ब्रो। तो क्या आप यही करना है तो आप ये नगर निगम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पैसा है और उसी काम का पैसा मिलेगा आपको। तो मेरे लिए ब्रो, तो ये बेटर रहेगा ना फिर। नहीं नहीं, ये मंजीत क्या बोलना चाह रहा है वेद, हम तुमको इसका थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं। ये क्या बोल रहा है, तुम कपड़ा सिलते हो ना? हम्म, जस्ट इमेजिन, तुम आगे से कपड़ा सिल रहे हो और पीछे से कोई कपड़ा काट रहा है। हम्म। हाँ, सेम सेम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो हम अब वो छोड़िए। अगर हम कपड़ा सिलना ही छोड़ दें तो मेरा सारा कपड़ा तो कट जाएगा ना, वो बट वैसे अगर भी हम कटेगा। वैसे भी कटेगा, वो क्या देर से फर्क पड़ता है? आप कटेगा, सिलते जाओ, देर पीछे से से उल्टा काटते जाओ। कटेगा, तुम्हारा ही मेहनत गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। देर अगर से तुम उस कटेगा। हाँ, कपड़े को नया कपड़ा ही ले आओ, तो तुमको नहीं लगता है कि ज्यादा तुम्हारा मेहनत कम इन्वेस्ट होगा? कोई नहीं देर नहीं, से वही बोलना मीटिंग चाह में। रहे, कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं ना जिससे हम जो काम कर रहे हो वो, चलिए 10 महीना काम कर रहे हैं पर वो हाँ, 10 साल जब काम तक पे।
तो जब तक वो नया Exactly. तरीका नहीं मिलता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो थोड़ा सा कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। अरे यार, बात ठीक है, अब अपना आपका अपना पर्सपेक्टिव सही नहीं, है, पर पर्सपेक्टिव हमको लगता सिंपल है ये कि है जब भाई, वैसे देखो ही करना है तो वो हम नगर बात निगम हमको भी ज्वाइन कर पता है जो तुम बोल रहे हो ना कि इससे कुछ होने वाला नहीं, वो हमको भी पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट पॉइंट ये है कि जब तक हम लोग को कुछ होने लायक आइडिया नहीं मिलता है कि जिससे एक्चुअली चेंज आएगा, वी कांट लीव दिस, बिकॉज मोर देन क्लीनिंग मैसेज थोड़ा सा भेजता है, लाइक जो वो एक आसपास के हम लोग लोगों को। आसपास के लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन को, बच्चे कुछ भी थोड़ा बहुत एक आदमी भी अगर इंस्पायर हो जाए थोड़ा सा तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड बात ये है कि हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, लोग देखेंगे कि देयर आर पीपल जिनको पता है कि कचरे उठाने से साफ नहीं होगा, बट दे आर स्टिल डूइंग इट। तो क्या पता कोई ऐसा जीनियस इंस्पायर हो जाए जो ऐसा वो थोड़ा तरीका निकाल दे। साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है लोगों को, जो लोग देखते हैं कि Exactly. मतलब देखो अगर बात ये है अगर ना, तुम्हारा दिस कचरा शोज कोई आवर उठा करके डस्टबिन में डेडिकेशन, फेंक दे तो तुमको अपने आप में एम्बैरेसमेंट फील होगा कि यार हम ही तो फेंके थे, वो फेंक रहा है। दिस शोज आवर डेडिकेशन एंड लव टू आवर अर्थ कि हम लोग इवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ तो एनी एक मेरा रिटर्न इसमें ऑफ आवर डूइंग। एक ही सुनिए, मेरा एक ही आंसर है कि हमारे घर में रोज कचरा उठाने वाला आता एक है, चाहे मिनट रुक रोड जाओ। पे देखते हैं वो उठाते रहता है, हम उसको देख के हमको तो कभी नहीं हेलो। ऐसा लगा है कि हाँ, प्रणाम। हमको तो ऐसा कभी नहीं लगा है कि चलिए इतना कुछ ही कर रहा है कि डेडिकेशन करते हैं। तो उसको हाँ, आप पैसा सही देना कह है रहे ना। हैं। वेद को ऐसा होता है, कुछ कुछ लोग को लगता है, पर वो फिर वही 1 महीना 2 महीने फिर एक बात मैक्सिमम दो बता, एक तीन बात महीना बता, तक सुनो, उनका रहेगा, उसके बाद फिर मान खत्म लो किया छोड़ देगा। तुम्हारे घर में कचरा वाला जो आता है वो तो गाइस सुनो लेके सुनो जाता है। सुनो सुनो। हाँ मेरी 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 मदर इन लॉ का फोन है, तो हम थोड़ा 10 मिनट यही ठीक है, मीटिंग में है, ठीक है, हम सुन रहे हैं, हाँ बट हाँ, बाद में। कोई नहीं, ठीक है, प्लीज ठीक प्लीज है। करिए। मंजीत, मतलब मान लो कि तुम्हारे घर में कचरा वाला आ रहा है, कचरा लेके जा रहा है, ठीक है। हम्म। अब मान लो तुम ये बोल रहे हो कि कचरा लेके मेरे घर से जा रहा है, उसे क्या फायदा पड़ रहा है जब वो लेके जा रहा है, लेकिन मेरे घर पे तो कचरा फिर से जम जा रहा है, राइट। हाँ, तो उसका वो डेली का काम है, उसका वो नौकरी है, वो ये तो वो कर रहा है, पर हमारा यही काम नहीं है ना, हमारा काम है ये कल्चर में चेंज लाना है। हमारे अब काम उठाना काम थोड़ी है, तो जाके वो उसके लिए नगर निगम, वो हम नहीं है। हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को थोड़ा सोच बदलें, और ये क्लियर ड्राइव करने से किसी का सोच नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये आप आज से शुरू कर रहे हैं ना। पैडल्स फॉर प्लेनेट पिछले 3 साल से कर रहा है, हम पिछले 5-6 साल से इसमें कर रहे हैं। हम 1-2 बार बहुत जगह किए हैं, इस सेमी घाट पे हम 1-1 2-2 महीना लगातार किए हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो यहाँ न्यूज तक में वो आते ब्रो। पुलिस ऑफिसर तक आके वहां पर खड़ा होकर देखता है, पूछता है, बात करता है, वो लोग खुद तक इंटरेस्ट नहीं देता है, तो कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम मेरा इंटरेस्ट, आप खुद ही पायलट ब्रांड के जो ये हेड है, ये सुरेश भैया, वो उनसे बात की है ना, उनसे देखिए, उससे उन्होंने कहा पूरा एकदम जोश ठंडा हो गया, पहले जिस जोश आया था ना कि कोई इतना नहीं उतना कुछ फर्क पड़ रहा हो, नहीं कुछ ऐसा चीज दिमाग में आ रहा कि हम क्या करें तो लोगों में जागरूकता बढ़े, तो जब तक देखो वो नहीं ऑब्वियसली होगा ना। जोश ठंडा होगा व्हेन तुम्हारे मेहनत का कोई तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली जोश हाँ, ठंडा होगा। बट बात क्या है ना, तुम जो मेहनत कर रहे हो वो रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हो, ये मेहनत स्पेशली जो मेहनत तुमको एक्चुअली अंदर से मन है ना करने का, वो मेहनत तुम अपने लिए कर रहे हो कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यू आर बेटर देन एवरीवन जो ट्राई नहीं कर रहा है, right? So you know हाँ, that you are better than everyone else because they are not trying and you are trying. तो हाँ, बस तो इससे यही जो सेटिस्फैक्शन जो तेरे को मिल रहा है ना, that should be enough, क्योंकि और सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेशंस रखना वो सिर्फ तुमको at हाँ, the अगर end of सिर्फ the sad करेगा। सेटिस्फेक्शन के लिए करना तब तो वो तो ठीक है भाई, चलिए कर लेंगे, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। बस देखो, और ये नहीं बोला जा रहा तुमको ना कि तुम अपना जो काम कर रहे हो वो तुम सेक्रीफाइस करो, नहीं। तुम एक्स्ट्रा जो फ्री टाइम है तुम्हारे पास, तुम और कुछ नहीं करो तो करो। जैसे हमको क्या, अभी हमको हमको लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करना है, तो जब तक हम उसके अंदर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, मेरे पास फ्री टाइम है, हम बैठ के एनीमे देख सकते हैं दिन दिन भर। क्यों देखें यार जब हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई वांट टू देखिए, ये इंक्रीज माय। सही है, अब ये नहीं बोले करना गलत है, पर हमको लग रहा है कि हमको ऐसा ओके, हाँ वो लगता है कि सबको पता अगर है। ये करने से ज्यादा बेटर अगर हम लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करें, कि जैसे सर भी बताए थे, सर का एक अथी भी है, डोंट क्लीन द फर्स्ट, स्टॉप द लीकेज। स्टॉप द लीकेज करके उनका कुछ ऐसा कुछ, पता नहीं कहीं तो पढ़े हम कि सर का स्टॉप द लीकेज। तो अगर हम लोग लीकेज पे को स्टॉप करने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि फर्स्ट मान लीजिए एक कोई नल में थोड़ा सा लीकेज, ठीक है,
और उसके नीचे जमीन और फर्श पे पानी गिरता रहता है, तो हमेशा उस पानी को साफ करने से अच्छा उस लीकेज को बंद करें। सर का भी यही कहना था कि अगर हम लीकेज बंद करने पे ध्यान देंगे ना तो ज्यादा सुटेबल होगा, ना कि फर्श के पानी को हमेशा साफ करते रहो, वो तो तो रोज का दे काम। तो रहे हैं हम लोग, वो तो कर ही रहे हैं हम लोग। पंडित वाला जो चीज है वो तो लीकेज है ना, बंद कर रहा है। हाँ तो कम पंडी वाला पे काम कहाँ कोई कर रहा है? आप अभी ग्रुप में मैसेज कीजिए कितने लोग पंडी वाला पे काम किए हैं, एक बार ट्रू। मैसेज कीजिए। मेरे पास सिर्फ अब तक एक वीडियो आया है पंडित जी का। मेन तो ये फोकस है ना, यही तो बोलना चाह रहे हैं, जब अरे ड्राइव तो करने से सर हमको जी फायदा नहीं क्या है मिल रहा हमारे, है? ये काम देखो, ये काम खुद से नहीं करने वाला है भाई। हम लोग का प्लान प्लान क्या बनना था? प्लान ये बना था कि हम लोग तरुमित्रा में ज्वाइन करें, हम लोग सबको आएंगे तरुमित्रा में, एंड देन पूरा तरुमित्रा का टीम एक साथ उठ के जाएगा पंडित जी लोग को इंटरव्यू लेने। हाँ तभी ठीक है, काम हाँ। होगा, ये हाँ इन लोग वही को हड़का वही हड़का के कुछ काम नहीं होने वाला है। वही ठीक है, ठीक है, तो वो वही तो बोल रहे हैं, वो काम वो हम लोग करके वो हम लोग तो काम भटक सर गए ना, आएंगे फिर तब क्लियर होगा, ड्राइव पे आ गए हम लोग। वो काम सर आएंगे तब होगा। हाँ ठीक है, सर आएंगे तब मतलब खुद भी इंडिविजुअल पे तब भी कर सकते हैं ना यार, हम लोग अपने पंडित जैसे सब बात करना, ये सब हाँ भी तो नहीं कर होगा, सकते नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो ये बात तुम, ये बात हम किसको समझाए थे? हाँ ये बात हम रोमा को समझाए थे। रोमा क्या की थी ना, उसको कुछ सर काम दिए थे कि ये तुमको टॉपिक्स बांटना है, सबको काम करना है, ठीक है। वो क्या की, वो ग्रुप पे डाल दी मैसेज कि ये टॉपिक्स है, जिसको जो टॉपिक अच्छा लग रहा है वो काम करके कल सबमिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट दिन उसने मीटिंग बनाया, एक आदमी ने कुछ काम करके नहीं रखा था, ठीक है। और हम उसको लास्ट डे ही मैसेज किए थे जब वो ये डाली थी कि देखो तुम अगर सबको मुंह में ठूस हो गई है ना टॉपिक कि तुमको ये टॉपिक बनाना है, तब तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको भी यही करना पड़ा, सबको एक एक करके टॉपिक दी, सबको डांटी, सबको थ्रेटन की, तब साला सब काम किया। तो बात यही है, यू कांट एक्सपेक्ट कि अरे उन लोगों को खुद से करना चाहिए। नहीं भाई, 99% ऑफ तो फिर पीपल है ऐसे लोग बस को हम लोग को सर्टिफिकेट। ऐसे लोग हम लोग ग्रुप में रखना ही क्यों है, जो खुद से जागरूक, जो क्योंकि खुद से जागरूक और नहीं कोई है आने तो। को तैयार नहीं है भाई। ये लोग आ रहे हैं, यही बड़ी बात है। इन लोग को धमकी देके आपको कुछ ये ऐसा लोग अच्छा लगता कर है सकते वेद जी यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर निकलिए आपको ऐसा लगता है कि लोग नहीं है? ऐसा नहीं है यार, हैं। प्रॉब्लम कहाँ ये है है कि हम लोग? लोग बुला के रीच नहीं लाओ। कर पा रहे हैं वैसे लोगों के साथ। तो बुला के लाओ भाई, जब तक अगर नहीं कर पा रहे हैं तब तक समथिंग इज बेटर ना। इन लोग को थोड़ा हाँ हड़का कह हड़का कुछ सकते हैं, कर रहे हैं, पर देखिए ये आप फायदा अभी चल रहा स्टार्ट किए इसलिए आपको लग रहा है समथिंग भी बेटर। आप एक बार शैलेश जी से बात कीजिए, वो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, चाहे हम भी इतने साल से कर रहे हैं, हम लोग अब लग रहा है है। कि कोई आई फालतू का रिस्पेक्ट, देखो काम नहीं हम है। खुद, हम तुमको खुद बोल रहे हैं, हमको मालूम है कि हम ये काम 2-2 3-3 साल हमसे नहीं होने वाला है, ठीक है। बट आई नो कि वो थॉट क्या है, दैट विच ड्राइव पीपल, वो ड्राइव मेरे अंदर नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं बात कि हम यही काम ट्राई नहीं कर सकते 4-5 साल तक। दैट्स व्हाई आई एडमायर पीपल जो लोग ये कर सकते हैं। बट अब जितना मेरे में है ड्राइव कि मान लो हम आधा साल कर लिए, उसके बाद हाँ 1-2 साल चलिए, नहीं किए। ये अच्छी बात है, आपके जैसे लोग भी अगर जो जैसे सोच रहे हैं ना वैसा भी लोग आते हैं तो हेल्प होता है बहुत। पर प्रॉब्लम ये है वही कि लीकेज कैसे बंद करें, यही नहीं सोच पाते हैं लीकेज ढंग तो से। बिल्कुल नहीं होने वाला अपन। ये ऐसा नहीं है भाई। नहीं बंद होगा भाई, तुमको क्या लगता है? इतना प्लास्टिक प्लास्टिक इतना और बढ़ रहा है। अभी तो लिथियम वेस्ट बढ़ना स्टार्ट होगा तब मराएगा दुनिया का। हाँ अभी आपको ऐसा लगता है कि कम नहीं होने वाला है? एग्जाम्पल अरे जो बड़ा पड़ रहा है, आप देखना तो शुरू इलेक्ट्रॉनिक कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, कि पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रॉनिक यूज किया जाए, उससे क्या हो रहा है पता है? उससे लिथियम वेस्ट क्रिएट हो रहा है। एंड अभी तो उतना बड़ा डील नहीं है लिथियम वेस्ट, बट जब लिथियम वेस्ट आएगा ना, मतलब जब एक्चुअल हम लोग को जगह नहीं मिलेगा डंप करने का यूज्ड बैटरीज को, तब सबका मरा जाएगा, क्योंकि उसको रिसाइकल करना बहुत नियरली सिर्फ इम्पॉसिबल है। लिथियम वेस्ट नहीं है भाई ना, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 या 4% रिसाइकल होता है, उसमें भी 60% सिर्फ चाइना करता है। वही ना, वो तो सिर्फ एकदम ऐसा बहुत नहीं मुश्किल लिथियम है। या किसी एक प्लास्टिक को नहीं, पर ऐसा नहीं अगर सारा सेगमेंट ही हम लोग लेके चलेंगे कि लिथियम हो गया, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो वेस्ट गया, तो तो मान फिर लो कि वैसा। अगर हम लोग, हाँ वो हम समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मान लो कि हम लोग बहुत मेहनत करें ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मेटल्स एंड प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। बट जिस चीज का बैटरी के अंदर जो फीलिंग होता है ना, उसको वो बहुत खतरनाक चीज है। इट्स डेंजरस एज वेल ना, उसको आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसके साथ फट जाएगा वो। एक्सपेरिमेंट करने का तो हर कोई कर लेता है।
अरे वो हमारा टॉपिक जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो सोचने से फायदा नहीं है। इतने हम बैठेंगे जैसे हम मरा रही अपना, चिंता क्या कर रहे हो? हाँ कलयुग आ गया है बाबू, हाँ जी बिल्कुल आ गया है, दिख दुनिया रहा है। खत्म होने वाली है। हाँ बस जो जीना है, जी ले जाए। बस वही, जितना दिन तक टिक सकते हैं टिक लेता है। हम्म। अला कहाँ से कहाँ चल गए। चलो भाई जा रहे हैं हम खाना पीने। हाँ ये आएगी ये शादी की नहीं? छोड़ो ना, क्या बात करना, समझ गए ना हमको क्या करना है। समझ गया ना, ठीक है चलिए हो गया। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड क्या नाइट, अगर तुम टाटा। सुन रहे हो तो तुमको भी गुड नाइट। ना वो अपने मदर इन लॉ से बात कर रही है। हाँ लेकिन बोली ना कि सुन रही हो भी। अच्छा, सुन चलो रही बाय है बाय। तो सुन लीजिए, हम लोग जा रहे हैं, आप अकेले रहिए। तो घर में कैट है क्या? ले, बैग भी है। कोई नहीं, हम आराम से मूवी देखते हैं।